Welcome back, Jarnees. I'm in conversation with JJ. आपके लिए जावेद जब्बार, और आज इनको मैंने यहाँ तन्हा ही बुलाया है because you know he's one of the most charming men around really. और मैंने कहा कि मैं मौके का फायदा उठाऊं. आपको बुरा तो नहीं लगा मेरे साथ अकेले बैठना यहाँ पर? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलचस्प लग रहा है, फरमाइए. और आपके लिए खास खाना भी बनवाया है मैंने, लेकिन ऑफ कोर्स वो हमारी इस गुफ्तगू के बाद मैं आपके लिए पेश करूंगी. अच्छा. आप बात कर रहे थे सेल्फ क्रिटिसिज्म की, और इंसान की जो जात के दो पहलू होते हैं, दो एक्सट्रीम्स होते हैं, जमहूरी एस्पेक्ट होता है और आमराना एस्पेक्ट होता है. आपने जमहूरी हुकूमत के साथ भी कैबिनेट में सर्व किया, फिर आपने एक आमराना सेटअप के अंदर भी सर्व किया. मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में एक अजीब मामला है कि यहाँ पे जो जमहूरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सिविलियन डिक्टेटर्स बन जाते हैं, और जो हमारे यहाँ टेक्निकली डिक्टेटर्स होते हैं वो पॉपुलर लीडर बनने की कोशिश करते हैं. Who did you find more democratic in their attitude or in their outlook between the two governments? एक तीसरी भी हुकूमत थी, वो थी मुख्तसर, वो निगरान हुकूमत थी, जिसे हम चेयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं. चेयर टेकर, वो केयर टेकर होती है गवर्नमेंट, लेकिन पहली थी बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर की पहली हुकूमत, और वो मुंतखब थी, और हम भी मुंतखब थे, सेनेट में थे. दूसरी हुकूमत थी निगरान हुकूमत, जो फारूक लगारी साहब ने मुकर्रर की, और मलिक मेराज खालिद उसके वजीर आज़म थे. और तीसरी हुकूमत थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ. और दिलचस्प बात यह है कि मैं समझता हूँ, जहाँ मैं बहुत एहतराम करता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कुछ हद तक, जहाँ उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जमहूरी मिजाज मलिक मेराज खालिद, जो वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म, और उससे पहले वो स्पीकर नेशनल असम्बली भी रह चुके थे. हमारे मुल्क के वो बड़े मुअज़्ज़िज़ सियासी रहनुमा थे. उनमें मैंने पाया सबसे ज़्यादा जमहूरी मिजाज, और सबसे ज़्यादा मुखलिसी और सादगी मिजाज की, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड ऑस्टेरिटी. ये तीन चीज़ें, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, आम एक इंसान का मिजाज, तो वो बहुत कम मिलता है. और ये गलत फहमी है कि क्योंकि ऐसे मिजाज में लोग नहीं एक्सपेक्ट करते कि जब तक एक शख्स में पावर का एहसास ना हो तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते. ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. मैं समझता हूँ कि ये डिलिबरेटली कल्टिवेट किया जाता है, दिस मिथ ऑफ कैरिज्मा. आई थिंक द ग्रेटेस्ट कैरिज्मा इज कैरेक्टर. किरदार सबसे ज्यादा कैरिज्मा की चीज होती है. लेकिन क्योंकि एक कंडीशनिंग हमें कर दी गई है मीडिया के जरिए, कहावट के जरिए, समाज में, तो हम समझते हैं कि कैरिज्मा का मतलब है पुरजोर तकारीर करना और बहुत ऊंचे ऊंचे नारे लगाना, इंतहा पसंदी की बात करना, ताकि एक ख़ास जज्बात आप में उजागर हों. लेकिन वही सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि आपके ऐसे तवक्कुआत बढ़ाए जाते हैं कि नामुमकिन होता है कि वो तवक्कुआत पूरे एक शख्स करे अपनी ज़िंदगी में. चाहे कोई ऐसा नारा हो जिसमें आपके जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, रोटी के या किसी और चीज़ के, तो बेहतर होता है वो रहनुमा जो बहुत ज़्यादा इंतहा किस्म की, इंतहा पसंद नारे नहीं लगाता, लेकिन मुखलिस अंदाज में खिदमत करता है. अब ये अलबत्ता अलग बात है कि अनफॉर्चुनेटली इंसान बहुत आसानी से गलत रास्ते पे जाने का तैयार होता है, तो बार बार उसे आप जैसी शख्सियत या कोई और रहनुमा को उसको फिर बुलाना पड़ता है सही रास्ते पर. सच्ची बताऊं, मेरा तो पैर गलत रास्ते पे जाने के लिए हर वक्त फिसलने के लिए तैयार होता है. हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में गलत रास्ते पे जाऊं और काफी दूर तक निकल जाऊं, और उसके बाद फिर आप गाड़ी को सही सिम्त में मोड़ दें, क्योंकि सब आप मर्द हैं, सब आपके हाथ में है. खैर, आपने अभी मेराज साहब की ह्यूमिलिटी का जिक्र किया, उनकी ऑस्टेरिटी का जिक्र किया. I want to know that between these three people, who was the most arrogant and decadent in their ways? कितनी तल्ख बात आपने कर दी, कितना ये unfair question. Come on, darling, come and on. This is all going to be recorded, is it? Well, of course it's going to be recorded. Everything said here is recorded. नहीं, मैं ये बात अर्ज करूं दिफा में उन दोनों शख्सियात का जिनकी मैंने इस वक्त उनके साथ मैंने नहीं इक्वेट किया. बावजूद इसके कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ बाज़ दफ़ा मेरी बड़े सख्त इख्तिलाफात होते थे, और यहाँ तक कि मैं काबीना से
نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اس شخصیت میں ایک بہت دلچسپ مٹھاس تھی اور نرمی تھی، اور جب میں آخری دفعہ ان سے ملا، باوجود اس کے کہ وہ جانتی تھی کہ میں پرویز مشرف صاحب کی کابینہ میں ہوں، انتہائی پلیزنٹ اور انتہائی دوستانہ انداز میں اس نے کہا ہلو جے جے ہاؤ آر یو، اوف، دل چھین لیا۔ تو وہ ایروگنس بعض دفعہ شاید ان کی شخصیت میں آتی تھی سامنے، لیکن میرے ساتھ شاید ایک یا دو ہی دفعہ وہ محسوس ہوا۔ ویری تھاٹفل اینڈ کیئرنگ ان مینی ویز۔ اچھا، اور جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیونکہ ہماری دوستی تھی آن بیسس آف انڈیویجول فرینڈز، اس ریگارڈلیس کہ وہ کیا جنرل ہیں یا میں کیا ہوں، تو ان میں اور مجھ میں کبھی یہ ایروگنس کا وہ پہلو نہیں آ سکا، کیونکہ شاید وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ وہ ایروگنس نہیں چل سکتا۔ تو آئی وڈ سے آئی واز ویری فارچونیٹ کہ مجھے وہ منفی پہلو جو بعض دفعہ رہنماؤں میں آتا ہے، اور اگر وہ ہو بھی تو میں اس وقت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا جمہوریت میں تو سچ سچ بولنا چاہیے، ون مسٹ اسپیک، سچ بولنا چاہیے، لیکن مواقع ہوتے ہیں سچ بولنے کے، بعض مواقع۔ اچھا، تو یہ سلیکٹو ڈیموکریسی ہوئی پھر؟ لیکن میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں that is democracy the best suited system for Pakistan, and have we ever really had true democracy in Pakistan? لیکن اس کا جواب میں آپ سے جانوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں، جے جے آج میرے ہیں، صرف میرے، اور میری وساطت سے جے جے آپ سب کے ہیں۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ایم کیو ایم کا میں ممبر نہیں ہوں، میں نے تو بلکہ ایم کیو ایم کے خلاف الیکشن میں حصہ لیا، اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ شاندار شکست بھی ہوئی ہے، لیکن ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ ایک جینوئنلی عوام سے پیدا ہوئے۔